दोस्तों, कौवा एक ऐसा जीव है जिसे अशुभ पक्षी माना जाता है। केवल पितृपक्ष या श्राद्ध के समय ही हम कौवे को सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इस अशुभ पक्षी के बारे में जो उल्लेख मिलता है, उसे जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में कौवे से जुड़े रहस्यों के बारे में हम आपको बताएं। श्री राम ने सिखाई कौवे रूपी जयंत की सीख। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण में कौवे का काफी महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता उनको पहचानने के लिए अपनी एक कथा सुनाती हैं, जिसमें कौवे का जिक्र है। एक बार जब माता सीता और श्री राम जल विहार के बाद विश्राम कर रहे थे तो इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर माता सीता को बार बार चोंच मारकर परेशान कर रहा था। माता सीता बार बार इसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन एक बार दुष्ट जयंत माता सीता को इतनी जोर से चोंच मारता है कि जिससे लहू गिरने लगता है। इसके बाद क्रोधित प्रभु श्री राम ने अपने कुश के आसन से कुश का एक टुकड़ा निकाला और ब्रह्मास्त्र का मंत्र फूंककर उस पर छोड़ दिया। घबराया दुष्ट जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में सबके पास जाता है। जब वो किसी को भी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं पाता तो वो फिर करुणा निधान श्री राम की ही शरण में आता है। तब कृपा निधान शरण में आए हुए जयंत की सिर्फ एक आंख फोड़कर उसे जीवन दान प्रदान करते हैं। कार्य तो उसने मृत्युदंड पाने का किया था, लेकिन दयालु प्रभु ने उसे भी जीवन दान दे दिया। यमराज ने दिया कौवे को वरदान। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कथा मिलती है कि एक बार जब रावण देवलोक पर आक्रमण करता है तो सभी देवता पक्षी का रूप धारण करके खुद को छुपा लेते हैं। धर्मराज यमराज ने भी खुद को रावण के भय से बचाने के लिए एक कौवे का रूप धारण कर लिया था। जिसके बाद धर्मराज यमराज ने एक कौवे को बहुत सारे वरदान प्रदान किए थे। मृत्यु और रोग के देवता यमराज ने कौवों को यह वरदान दिया था कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और तो और यमराज ने कौवों से यह भी कहा था कि कौवों को मृत्यु का कोई डर नहीं होगा। उनकी मृत्यु तभी होगी जब कोई इंसान या जानवर कौवों की हत्या करेगा, यानी अपने आप या बीमारी से कोई कौवा नहीं मरेगा। कौवों पर यमराज इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कौवों को एक और वरदान देते हुए कहा कि अब से यमलोक में मरकर जो भी इंसान आएगा उसके बच्चे अगर धरती पर कौवों को भोजन कराएंगे तो उससे यमलोक में रह रहे उनके पितरों का पेट भरेगा। जब भगवान शिव के मुख से कौवे ने सुनी राम कथा, वाल्मीकि रामायण हो या आध्यात्म रामायण या फिर रामचरितमानस, इन सभी धर्म ग्रंथों में श्री राम भक्त कौवे का जिक्र आता है, जिसको हम सब काकभुशुंडी के नाम से जानते हैं। किस प्रकार काकभुशुंडी राम भक्त बनते हैं वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि एक बार माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव से अनुरोध किया कि वो उन्हें श्री राम कथा सुनाए। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत स्थान पर ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां मौजूद एक कौवा सुन लेता है। श्री राम कथा सुनने के बाद उसकी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है और उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। वही कौवा आगे जाकर भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर काकभुशुंडी के रूप में जन्म लेता है। काकभुशुंडी राम भक्त थे और श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं था। वो नित्य वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि भी आया करते थे। उनकी राम कथा में इतना आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक गए। श्री काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, ताकि वो युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहें। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुशुंडी को प्राप्त है। दिव्य कौवे ने जब गरुण के घमंड को दूर किया। प्रभु श्री राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, उस समय रावण पुत्र मेघनाद ने नागपाश की सहायता से श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को बांध दिया। तब हनुमान जी के कहने पर गरुण जी आते हैं और करुणा निधान को नागपाश से मुक्त कराते हैं। गरुण देव के मन में इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैंने प्रभु श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया है।
उनके मन में सवाल आता है कि प्रभु श्री राम वास्तव में नारायण हैं भी या नहीं। इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए वो देव ऋषि नारद के पास जाते हैं, तो देव ऋषि उनको महादेव के पास भेजते हैं। गरुण देव अपनी शंका महादेव को बताते हैं। तब महादेव गरुण देवता को सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में नील पर्वत पर जाने को कहते हैं। उसी पर्वत पर एक सरोवर के पास काकभुशुंडी जी का आश्रम था। भगवान शिव से आदेश पाकर गरुड़ देवता सीधे काकभुशुंडी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां जाते ही आसपास के वातावरण के प्रभाव से उनका अभिमान दूर होने लगा। उन्होंने काकभुशुंडी जी के पास जाकर उनसे राम कथा सुनाने की विनती की। राम कथा सुनने के बाद गरुड़ देवता का अहंकार दूर हो जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा। धर्म के देवता शनिदेव की सवारी कौवा है, लेकिन इस बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव का कौवे पर सवार होना अशुभ परिणाम को उत्पन्न करता है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है। कौवे पर सवार शनिदेव व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आने का प्रतीक है, जिससे निपटने में व्यक्ति को काफी समय लग जाता है। श्राद्ध में कौवे का महत्व। सनातन धर्म में हर जीव को सम्मानित किया जाता है। कौवे जैसा अशुभ पक्षी भी पितृपक्ष के दौरान काफी पूछा जाता है। इस दौरान कौवे को पितरों के रूप में पूजा जाता है। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है, जिसमें नियमित रूप से कौवे को अन्न जल दिया जाता है। श्राद्ध के समय लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यज्ञ करते हैं और यम के प्रति कौवे को अन्न जल अर्पित करते हैं। इससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।